नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। 60 मिनट बमुश्किल सुप्रीम कोर्ट में, और प्रधानमंत्री मोदी को उनके पूरे इकोसिस्टम को दो जोरदार करारे भयंकर झटके लगे हैं। ये मोदी और उनके इकोसिस्टम की बड़ी हार है। जितना मैंने अब तक बोला आपको सिर्फ इतना ही बताया जाएगा, लेकिन इसके बाद का हिस्सा गौर से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में आज दो मामलों में बहुत निर्णायक कदम बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाया गया। बहुत निर्णायक, अभी निर्णायक है नहीं, लेकिन निर्णायक की तरफ बढ़ता हुआ। इसमें मेरे मन में निजी तौर पर कुछ आशंकाएं हैं। निजी तौर पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, तो इससे न्यूज लॉन्चर का लेना देना नहीं है। मेरी निजी आशंकाएं हैं। मेरी निजी आशंकाओं से हेमंत जी सहमत होंगे कि नहीं होंगे, ये उनकी उनकी निजी राय होगी। उसमें भी कोई किसी का और लेना देना नहीं है, हम दोनों का है। अभी मैं अपनी निजी आशंका बताता हूं। एक मामला है कुलदीप सिंह सेंगर का और दूसरा मामला है अरावली का। सेंगर के मामले में शुरुआत के 2 दिन जहां एक भी व्यक्ति देश का नहीं खड़ा हुआ, कोई मोमबत्ती अगरबत्ती नहीं नजर आई, उसी मामले ने तीसरे दिन से ऐसा तूल पकड़ा कि लखनऊ, भोपाल, बेंगलुरु, अलग अलग राज्यों में मेट्रोज में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। मेट्रो में पोस्टर लेकर के एक दूसरे को अवेयर करने लगे लोग कि ये देखो भाजपा का एक्स एमएलए है, व्यभिचारी है, इसको अदालत छोड़ रही है। बसों में पोस्टर चस्पा किए जाने लगे। सड़कों पर, चौक पर, चौराहे पर प्रदर्शन शुरू हो गया। संसद के बाहर भीड़ इकट्ठा होने लगी। ये पहला मामला। और दूसरा, अरावली सड़क पर सरसों फेंकने की जगह नहीं थी, ट्रेलर में, और ऐलान हुआ 1000 किलोमीटर लंबा हम करेंगे आंदोलन। लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, फट से सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सेंगर वाले में सीबीआई गई। स्वतः संज्ञान और सीबीआई, आप साउंड देखिए, सेम साउंड करते हैं ना दोनों, और दोनों में मिलता जुलता जो है आपको डिसीजन, मतलब जो अभी डिसीजन इसको नहीं कहेंगे फाइनल डिसीजन, लेकिन जो आज स्टे लगाया गया है, ये करीब करीब कमोबेश दोनों समान दिख रहे हैं, समानांतर। मोदी के खिलाफ इस देश में उस तरह का माहौल बन सकता था जो 2013, 12, 13 के दौर में यूपीए सरकार के खिलाफ बना था। क्या कोई सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम कर रहा है? ये जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है, ये फैसला आखिरी फैसले में तब्दील होगा या पूरे आंदोलन को डिफ्यूज करने के बाद खुद फ्यूज हो जाएगा, यही समझना है। क्योंकि एक तरफा आपको ये तो बताया जाएगा, मुझे यकीन है 100% जगह पर, कि बहुत करारा झटका, करारा झटका। आज करारा झटका बताया जाएगा मोदी को, लेकिन जब देश को झटका लगेगा तो सन्नाटा छा जाएगा। शायद मेरी बात आप लोग समझ गए हो। आप अपनी राय रखिएगा, सहमत है नहीं है, और हेमंत भाई भी रखेंगे। खबर जरा दिखाइए भैया, खबर पर आते हैं। उन्नाव केस का दोषी कुलदीप सेंगर जेल से नहीं आएगा बाहर, सुप्रीम कोर्ट ने बेल पर लगाया स्टे। चलिए आगे बढ़िए। उन्नाव केस में सेंगर को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। बाइटें हैं वो भी चलानी है, सुनवानी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील पर सेंगर को जारी किया नोटिस। चलिए नेक्स्ट, बस हो गया नीचे। तो अभी सारी बातें जब हम वकील को और योगिता भयाना को सुनवाएंगे तो उसमें आ जाएंगी बातें, और बाकी हेमंत जी आगे बताएंगे। सब शुरू में आ जाएगा तो फिर हम लोग आगे क्या चर्चा करेंगे। हाँ, इनको प्ले कर दो। हालांकि इनकी बाइट एक अलग भी थी, लेकिन अभी यही चला दो आप, फिर उसको भी चलाएंगे, दोनों को चलाएंगे।
नमस्कार, मैं आज सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले का स्वागत करती हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे मीडिया भाई बंधुओं का और हमारे जनता का, जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया इस बेटी को। और जैसे कि निर्भया के समय पे कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हम सड़कों पर उतरे थे, तब भी हमें लोगों का सपोर्ट मिला था। और आज सरकार दूसरी है, पर बेटियों की लड़ाई जारी है। और जो ये समर्थन हमें मिलता है मीडिया से या लोगों से जो बिल्कुल सोचते हैं हमारी बेटियों के लिए, वो बहुत अतुलनीय है। और मुझे लगता है चाहे वो निर्भया की लड़ाई हो, चाहे वो नौ की बेटी की लड़ाई हो, आप सभी ने जो साथ दिया है, ये उसकी वजह से आज का दिन हमें देखना पड़ा है। मैं दिल से आपका थैंक यू करती हूँ कि आप इस मुहिम में मुझसे जुड़े रहे और इस बिटिया के लिए न्याय की मांग लगातार करते रहे। थैंक यू सो मच। चलिए, महमूद प्राचा जो वकील थे, उनकी जरा बाइट सुनाइए। ये बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे माइक नीचे कर लो, मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूं कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है। ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। तब आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना, तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। और इसीलिए इस जजमेंट को हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये जो दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट थी, वो इतनी महान दयालुता जो दिखाई थी इस कॉन्विक्ट को, कुलदीप सिंह सेंगर को, जिसको मैं बोलता हूँ एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, वो इंडियन एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, उनके साथ बहुत बड़ा गैंग भी है। और आज आप लोगों ने अंदर भी देख लिया होगा कि हम लोगों की संख्या इतनी सी थी उन लोगों की संख्या के आगे, और हमें दोनों तरफ से मुकाबला करना पड़ रहा था, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। तो टेक्निकल ग्राउंड पे आज कोर्ट ने फिर भी हमें मेन मेरिट्स पे सुनने का मौका, सुनवाई करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि हमने ये कहा था कि जो सीबीआई ने बोला है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमारे पास अभी मेजर पोर्शन है, जिसमें ये पब्लिक सर्वेंट की बात तो बहुत छोटी है ना, पब्लिक सर्वेंट के अलावा ये पर्सन इन डोमिनेंस इन कंट्रोल है, क्योंकि इसी जजमेंट में लिखा हुआ है कि कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने पंचायत होल्ड करके सबको बुलाया था अपने सामने और ये बोला था कि केस फाइल करो या ना करो, ये मैं तय करूंगा। इस तरफ की बातें इसी जजमेंट में लिखी हुई। तो हमें ये भी बोलने का मौका नहीं मिला, हमें ये भी बोलने का मौका नहीं मिला कि जो दूसरा मेजर इशू है जिस वजह से ये सस्पेंशन दी गई थी, तो वो इसलिए दी गई थी कि सिर्फ 7 साल की मिनिमम सजा है। अब जब मिनिमम सजा इतनी है तो इसको छोड़ देना चाहिए। ये ग्राउंड था जो हम चैलेंज करेंगे भी, अभी क्रिटिसाइज भी करेंगे। महमूद प्राचा ने बहुत सारी, मुझे लगता है जो बातें हम आगे चर्चा में लाना चाहते थे, क्योंकि ये बाइट अभी अभी आई है, हमने भी सुनी नहीं थी, जो हम आगे चर्चा में लाना चाहते हैं जो बिंदु, मुझे लगता है उसकी नींव रख दी है महमूद प्राचा ने। बहुत बढ़िया। नॉर्मली वकील क्या होता है कि किसी भी तात्कालिक रिलीफ को भी वो बहुत बड़ी विक्ट्री बताते हैं, क्योंकि उनको अपने क्लाइंट को खुश करना होता है। ये बहुत सत्य बात है, अधिवक्ता सबको पता होगा, इससे सहमत भी होंगे। क्लाइंट को खुश रखने के लिए वो विक्ट्री बता देते हैं, और बहुत बड़े बड़े वकीलों की स्थिति में बता रहा हूं। लेकिन प्राचा ने इस बात को कहा है कि ये कुछ नहीं है, तात्कालिक रिलीफ के अलावा थोड़ी चंद सांसें मिली है। हमारी चर्चा की नींव ये डाल दी है, बिल्कुल डाल दी है उन्होंने। जरा भैया चलिए आगे अगली बाइट लाइए, तो अगली बाइट लाइए, सुन लिया जाए तो चर्चा और बेहतर होगी। वाली है, आप क्या उम्मीद करके आई हैं, क्या चाहती हैं? हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि इतने दिन से जो स्ट्रगल चल रहा है, और पहले तो मैं शुक्रिया करती हूँ सुप्रीम कोर्ट ने इसको इतने सुओ मोटो और जल्दी सुना, वेकेशन बेंच ने और चीफ जस्टिस ने। उम्मीद है कि आज इस जो फैसला हाईकोर्ट ने दिया था उसको बदल दिया जाएगा, और विक्टिम को भी पूरा आश्वासन है, क्योंकि उनको फैसले से पहले बोला था, ये फैसले से पहले बोला था, हटा दीजिए।
बिल्कुल हटा दीजिए इसको। अब मैं आगे चल रहा हूँ, सीधा मैं हेमंत भाई के पास चलता हूँ। नहीं होगा अगर इस कार्यक्रम, क्योंकि ये पोर्शन सेंगर वाला बहुत जरूरी है समझना। अगर इस कार्यक्रम में थोड़ा वक्त की कमी पड़ेगी तो हम अगला हिस्सा अगले कार्यक्रम में लेकर के चले जाएंगे, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अब हमें महमूद प्राचार ने बहुत सारा ग्राउंड दे दिया है चर्चा के लिए। हेमंत भाई, आज सब जगह तो जश्न बनेगा, जीत हो गई, योगिता भयाना भी कह रही है जीत हो गई। चलिए ठीक है, आज कम से कम खुशी मनाने के लिए एक मौका तो है मिठाई खाने के लिए। लेकिन जो प्राचा ने कहा टिप ऑफ द आइसबर्ग, बस उसी पर हुआ है। और इनको जो इनके पास बड़ा ग्राउंड था उस ग्राउंड में तो खड़े ही नहीं हुए जज साहब, इनको तो सुना ही नहीं गया। ये बहुत चीजें रखना चाहते थे, इनको तो सुना भी नहीं गया। और आपने पूरी प्रोसीडिंग आपने पॉइंट बाय पॉइंट, मिनट टू मिनट उस पर नजर रखी है। जरा पहले क्या हुआ आज इस पूरे सुनवाई के दौरान क्या हुआ, मुझे लगता है सबसे पहले फैक्चुअली दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। अगर फैक्ट्स होंगे तो हमारे एनालिसिस को ना मानने वाला अपना एनालिसिस कर सकता है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो दोनों केसेस थे, ये दोनों के दोनों पहली 40 मिनट में 12 बजे से लेके 12:40 तक डिसाइड हो गए थे। आइदर वे दोनों के अंदर जो इंटरिम ऑर्डर्स आए हैं बेसिकली। पहला जो केस था वो उन्नाव केस था और उसमें केवल सीबीआई का मेंशन था और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुरू की बहस। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि साहब माय लॉर्ड, ये पॉक्सो एक्ट का असर सबसे ज्यादा होगा इस केस में। इस दोषी को सर्वाइवर के पिता और कुछ दूसरे लोगों की हत्या का भी दोषी ठहराया गया है और दोषी अभी भी जेल में। दोषी का मतलब सेंगर की बात कर रहा हूं, वह बाहर नहीं आ पाया है। मैं लॉर्डशिप से आप ऑर्डर पर रोक लगाने की गुजारिश करता हूं। ऑर्डर कौन सा? दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसमें वो जमानत की बात करते हैं और वो पीड़िता की बात करते हैं कि मैं हम उस बच्ची के प्रति जवाबदेह हैं जो वारदात के समय 15 साल की थी। तो चीफ जस्टिस ने क्या कहा, मैं जो कुछ भी आपको बोल रहा हूं वो कोट एंड कोट बोल रहा हूं, इसमें मेरा आपका एक कोमा फुल स्टॉप कहीं कुछ नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के उन पैराग्राफ्स पर आपका क्या जवाब है जहां इंडियन पिनल कोड और पोक्सो के तहत दो सिद्धि का जिक्र है, लेकिन अनजाने में इसमें आईपीसी के तहत दो सिद्धि पर बात नहीं की गई है। यह इस आधार पर आगे बढ़ता है कि दो सिद्धि सिर्फ पोक्सो के तहत। सेंगर के लिए जो सीनियर एडवोकेट थे सिद्धार्थ दवे और एन हरिहरन, उन्होंने कहा कि ये तर्क की विधायक पब्लिक सर्वेंट है, ये उठता ही नहीं। आईपीसी में धारा 7 है और एसजी को ये तर्क देने में बहुत देर हो चुकी है कि विधायक बड़े अर्थों में पब्लिक सर्वेंट है या नहीं। फिर चीफ जस्टिस ने कहा मामले पर विचार करने की जरूरत है। ध्यान से सुनिएगा, मामले पर विचार करने की जरूरत है। हम ऑर्डर पर रोक लगाने के पक्ष में है। वी आर इंक्लाइंड टू पास स्टे द ऑर्डर। सामान्य सिद्धांत यह है कि यह एक बार जब किसी को रिहा कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति की बात सुनी जाएगी, लेकिन यहां वह हिरासत में है। ठीक। और फिर उस पर सेंगर का वकील कहता है माय लॉर्ड, मैंने 10 साल पूरे कर लिए। ये बात चलती रही। ये करीब 35-36 मिनट का ये सारा वाक्य जो सेंगर के केस में सारी प्रोसीडिंग जिस तरीके थी। उसके बाद जो ऑर्डर आया है कोर्ट का, उसको मैं कोट एंड कोट कर रहा हूं आपको। सीजीआई कहते हैं हम पाते हैं कि कानून के महत्वपूर्ण सवाल हैं इसमें। नोटिस जारी करें, 4 वीक का नोटिस। आमतौर पर जब किसी दोषी विचाराधीन कैदी को ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जमानत पर रिहा किया जाता है तो इस अदालत को उस व्यक्ति को बिना सुने ऐसे आदेश पर रोक नहीं लगानी चाहिए, यानी कि सेंगर को सुनना चाहिए। हालांकि प्रतिवादी एक दूसरे मामले में धारा 304 भाग 2 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया है और इस मामले में हिरासत में है। हम खास तथ्यों को देखते हुए, ध्यान से सुनिएगा, हम खास तथ्यों को देखते हुए विवादित आदेश इंपंग्ड ऑर्डर के अमल पर रोक लगाते हैं। इंपंग्ड ऑर्डर इज हियरबाय स्टेड। प्रतिवादी को विवादित आदेश के अनुसार हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा। पीड़िता को, अब सुनिए जो प्राचा कह रहे थे, प्राचा ने आज पिटीशन दायर नहीं कर रखी थी, आज केवल सीबीआई की पिटीशन थी। ठीक। तो उन्होंने कहा पीड़िता को अलग से एसएलपी दायर करने का कानूनी अधिकार है, सीबीआई ने कहा, जो उस अदालत से जो इस अदालत से अनुमति की जरूरत उनको नहीं है। अगर उसे मुफ्त कानूनी सहायता की जरूरत है तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगी। वह अपने वकील के माध्यम से भी अपनी अपील दायर कर सकती है।
इस पर अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो आप पेच लगा रहे थे ये पेच अब वहां शुरू होगा। हरिहरन ने कहा उन्हें जजों के खिलाफ बयान देने से बचना चाहिए। किसको? पीड़िता को और योगिता बयाना को, जिस क्रांतिकारी को आप दिखा रहे थे। वे नेशनल टेलीविजन पर ऐसा कर रहे हैं, यह अवमानना के करीब है, कंटेम्प्ट के करीब है। तो सीजीआई महोदय कहते हैं हम किसी आइवरी टावर में नहीं बैठे हैं, हमें पता है कि लोग राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को भी इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हरिहरन फिर कहते हैं एक वीडियो है जिसमें कहा गया है कि जजों ने पैसे लिए, ये चिंता की बात है। सीजीआई फिर पीड़िता के वकील से कहते हैं, पीड़िता के वकील से, आप भूल रहे हैं कि उसे न्यायपालिका नहीं दोषी ठहराया था, सेंगर को। न्यायपालिका को डराने की कोशिश मत करो। पीड़िता के वकील कहते हैं कि दोषी हंगामा कर रहा है, मेरे पिता की हत्या कर दी गई है। जस्टिस महेश्वरी कहते हैं कि ऐसी कोई टिप्पणी ना करें, आपको उनका जवाब नहीं देना है, बाहर बहस ना करें, केवल एडवाइजरी है, ऑर्डर नहीं है। तो इस पूरे को, ये मैंने आपको कोट एंड कोट बताया जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स थी। अब इसको बारीक में बात यह है कि सीबीआई की पिटीशन थी, लिमिटेड पॉइंट्स थे, उन पर चर्चा हुई, और इनकी तरफ से जो अपने क्या नाम है प्राचा साहब या उनकी तरफ से चूंकि कोई एसएलपी नहीं थी तो उसमें बात होने का सवाल भी नहीं था। तो लिमिटेड पॉइंट था, लिमिटेड पॉइंट पे इंटरिम बेल स्टे हो गई। ठीक। उसके बाद आप सोचिए सेंगर के वकील कितने बेचैन थे, हमारे 10 साल पूरे हो गए, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, जुडिशरी को ये कह रहे, फलाना ये कह रहे। तो आप समझिए क्या उनका खेल ये था कि उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट में जाते ही ये बेल का ऑर्डर स्टे होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन था ही नहीं, क्लियर था। जिस तरह का माहौल देश में बना हुआ है, पूरे देश में, दिल्ली से लेके मुंबई तक कहीं भी देख लो, वो ये आवाजें उठनी शुरू हो गई थी, पहली बात। तो अब ये क्या चाह रहे थे कि किसी तरीके से ये बयाना हो, चाहे वो पीड़िता हो, चाहे उनके वकील हो, वो बाहर बात ना करें और बदनामी ना हो और टेम्पो मोमेंटम ना बढ़े, तो उसकी कोशिश कर रहे थे वो। और उसमें भी आप सोचिए, इनको आज कंटेम्प्ट याद आ गई एक पीड़िता के मामले में, वो जब जूता फेंक रहा था श्रीमान जी, तब किसी को कंटेम्प्ट याद नहीं आई, ना कोई कंटेम्प्ट। ठीक। तो ये बात आपको देखनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के एक चीज मैं कहना चाहूंगा आशीष भाई, यहाँ पे नटशेल में, कोई कुछ भी कहता रहे, वी एज ए जर्नलिस्ट हमें टू द पॉइंट बात करनी होती है। ये केवल एक आंशिक राहत है, मैं दर्शकों के लिए बड़ा स्पष्ट बता दूं, आंशिक राहत है। अब 4 हफ्ते का इसके ऊपर नोटिस है, इसके बाद इस पर खुलकर आर्गुमेंट होगा। तो केवल ये शुरुआती राहत है, इसमें आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। ठीक। तो इसको आप पूरी राहत नहीं कह सकते, नंबर 1। नंबर 2, और बहुत विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू यू ऑल्सो, आपने कहा बड़ा झटका लगा है, झटका नहीं लगा है। कई बार आपको बड़ी रिलीफ देने के लिए हल्का सा झटका भी देना पड़ता है, माहौल बनाना पड़ता है। तो केवल इसको उसी स्पिरिट में देखिएगा, कम कहे को ज्यादा समझिएगा। जिस दिशा में चीजें जा रही है, जिस दिशा में चीजें जा रही है, वही लिखा है। इसीलिए हमारे 2 हिस्से, जो थंब के 2 हिस्से ऊपर और नीचे, वो 2 हिस्सों में कई बार लोगों को कंट्राडिक्शन लगेगा, इसलिए ओपनिंग में साफ किया कि आपको सिर्फ ऊपर का हिस्सा देखने को मिलेगा आज मीडिया में, सिर्फ ऊपर का हिस्सा देखने को मिलेगा कि बहुत बड़ा झटका है, लेकिन नीचे का हिस्सा उसके साथ आपको जोड़ना है। इसलिए हमने थंब में दोनों हिस्सों को रखा कि जो आप पूरे दिन देखेंगे और कहेंगे वाह मजा आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने तो गजब कर दिया, उसको नीचे के हिस्से के साथ जोड़ना पड़ेगा कि ना ये अब वही फिर हम खुल के कह देंगे तो लोगों को बुरा लगेगा, फिर अवमानक बात आ जाएगी। ये बेसिकली इसके पीछे कोई छिप रहा है। वो कौन छिप रहा है जिसको हम बड़ा झटका कह रहे हैं? 60 मिनट की सुनवाई में, 65 मिनट की सुनवाई में जो कुछ भी हुआ, कौन छिप रहा है? क्या क्या हो रहा था आपको पता होगा। मैं कहूंगा कंट्रोल रूम से जरा अगर संभव होगा तो कुछ विजुअल्स लगा देंगे जो मेट्रो में, भोपाल में, लखनऊ में, मेट्रो के भीतर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बसों के भीतर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बसों में, संसद के बाहर लोग खड़े हो गए थे, वहां से पुलिस टांग के ले जा रही थी सीटी बजाते हुए। क्या ये जो खतरा मंडरा रहा था साहेब पर, तो साहेब को सबसे सुरक्षित जगह ये मिली जहां पर अभी जिसकी बात हो रही है, झटका। ये झटका नहीं है, ये उस बनते हुए आंदोलन को फटका है। जो आंदोलन अभी आकार ले रहा था, उस
आकार लेते हुए आंदोलन को एक फटका है, ये झटका नहीं है। इस बात को महमूद प्राचा ने बहुत बेहतर रेखांकित किया है। मैं आज महमूद प्राचा तमाम चुनाव सुधार पर और आयोग के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे साथ भी कई बार बैठते हैं, लेकिन मैं आज महमूद प्राचा की साफ गोई से बहुत प्रभावित हूं कि अगले ने कहा कि यह कोई नहीं, ये बस चंद सांसें मिली है हमको एक्स्ट्रा और कुछ नहीं मिला उला है। एक वकील की बाइट है इसी में, वो भी जरा सुनवा देते हैं हम, क्योंकि अभी तत्काल जो आ रही है उसमें कई बार कंफ्यूजन हो रहा है पहले की बात की। सुनवाइए जरा। कोर्ट में जो हाई कोर्ट से अपराधी को रिलीफ मिली थी, उस पे स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट, और 4 वीक का काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है अपोजिट काउंसिल को, और अभी तक के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्लियर आदेश हुआ है कि किसी भी अपराध में, अन्य जुर्म जो उसके ऊपर लदे हुए हैं, किसी भी मामले में अभी अपराधी को बाहर नहीं निकाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि अमूमन इस तरह के मामलों में बिना दूसरे पक्ष को सुने स्टे नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये स्पेशल सरकमस्टांसेस हैं इस केस में, इसलिए स्टे लगाया जा रहा है। किस तरह से इस टिप्पणी को आप देखते हैं, क्योंकि इस तरह की पहली बार हो रहा है कि बिना किसी पक्ष। देखिए, ये बहुत सेंसिटिव मामले हैं। वो जो डिफेंस काउंसिल डिफेंस जो ले रहे थे, उसमें कुछ लीगल टेक्निकल इशू को बना के ले रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट भी किया कि चलो जो मतलब लिखी हुई जो लॉ है उसको देखा, लेकिन जो टेक्निकल इशू है उसको ब्रॉडर सेंस पे, जो पब्लिक सर्वेंट का जो मेन इशू आ रहा था, उसमें लंबा डिस्कशन हुआ और सुप्रीम कोर्ट मतलब क्लियर विजन में बोला कि भाई इसको ब्रॉडर सेंस में देखने की जरूरत है, और उसके लिए उनको टाइम भी दिया गया। तो सर, आप लोग की मुख्य दलील क्या थी, क्योंकि आप लोग की तरफ से भी कई वकील सीबीआई की दलील थी। सीबीआई काउंटर एफिडेविट फाइल किया था, हम लोग एज ए प्राइवेट काउंसिल वहां पे थे। सीबीआई के जो वकील हैं तुषार मेहता सर, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने अपना पक्ष अच्छे से रखा। चलिए, उन्होंने अपना पक्ष अच्छे से रखा, तभी तो ये सब हुआ है। प्राचा ने ज्यादा बेहतर समझाया था। मैं कहूंगा कुछ विजुअल्स हैं, अगर वो विजुअल तैयार हो तो दिखा दीजिए, अगर रेडी हो तो दिखा दीजिए। हेमंत भाई ये देखना इसलिए जरूरी है, हम क्यों दिखा रहे हैं, जरा ऑडियो खोल दो भैया। बहुत क्लियर कन्वर्स ऑडियो नहीं है। यह हरियाणा का है, मैं हरियाणा शुरू किया आपके ही जो है प्रदेश से। हरियाणा में बसों में, ये सरकारी बसें थी, बसों में पोस्टर लेकर के शुरू हो गया था। आगे जरा ये देखिए, चलाइए भैया। अंकल, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये कुलदीप सेंगर है और इन्होंने 2017 में एक हमारी बहन है उनके साथ जिसमें इनको उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन आज बीजेपी की सरकार आते ही ये एमएलए है, इसलिए इनको बेल दे दी गई, बल्कि इनको उम्र कैद की सजा दी। एक पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट को भी, जो कि नॉन वेन्यूएबल एक्ट है, और उस एक्ट को भी नजरअंदाज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी सजा को रद्द कर दिया। तो मेरा अंकल आपसे निवेदन रहेगा कि आप इसके खिलाफ आवाज उठाएं और अपने घर की महिलाओं को भी अवेयर करें। पॉक्सो एक्ट में तो जमानत ही नहीं होती ना। पॉक्सो एक्ट मैं वही बता रही हूँ, वो जो बता रहे हैं ना, नॉन वेल्युएबल एक्ट है। इनको कैसे निकाल दिया बीजेपी सरकार ने? ये बीजेपी सरकार ने, इसीलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप लोग नॉर्मल पीपल हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ। पोस्ट करता हूँ, बिल्कुल पोस्ट करता हूँ लगातार। बिल्कुल अंकल, आप आवाज उठाइए, क्योंकि ये जो उस बहन के साथ गलत है, एक आदमी से लोग बात करना शुरू कर दिए थे, एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल वर्कर्स। आगे दिखाई जरा, मेट्रो वाला एक तो दिखा दीजिए। ये कुलदीप सेंगर हैं, बीजेपी के एमएलए हैं, और इनको जो है 2017 में एक मासूम बच्ची के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई जांच में इनको दोषी पाया गया। ये अभी 15 लाख के बॉन्ड पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इनको जमानत दे दी है। ऐसे आरोपियों को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय युवक कांग्रेस, भोपाल युवक कांग्रेस, मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस मैदान में है, और आप सब लोगों से आग्रह है कि अपने अपने सोशल साइट पर इसको सजा दिलाने के लिए सहयोग करें, और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करते हैं कि इसको जल्द से जल्द सजा देने का काम वापस से सलाखों के। हाल ही की एक घटना शिवपुरी की है। शिवपुरी में नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। एक और दिखा दीजिए, क्योंकि वैसे तो मेरे पास एक करीब 2 दर्जन है हेमंत भाई, 2 दर्जन। ये देखिए तेलंगाना। देखो,
जो यूपी में उन्नाव करके एक गांव था, उस गांव में 7 लड़की को 2017 में एक बीजेपी एमएलए ने सामूहिक हत्या की। तो उसको जब मरने तक उसको जेल में रखने के लिए बोले थे, लेकिन अभी 2 दिन के पहले उसको जेल से बाहर लाया है। तो हम लगता है मतलब क्या है, बस में, मेट्रो में, क्या आज इस स्टेज से जो मोमेंटम था, ऑडियो बंद करके चला दीजिए, ऑडियो बंद करके, ये देखिए छत्तीसगढ़ है, जगदलपुर। अच्छा, कहीं भी ऐसा नहीं है कि बस सांकेतिक जो है फोटो के लिए, जैसे एक केला और 3 आदमी देने के लिए आते हैं, कि बीमार को एक केला देने के लिए 5-3 आदमी है, वही केला उसको दे के छीनते हैं, फिर दूसरा केला आता है, दूसरा देता है, फोटो खिंचवाता है। वो मामला नहीं है यहाँ पर। मतलब बड़ी संख्या में लोग आ गए 2 दिन तक। तो बड़ा, वाकई हम भी सोच रहे थे कि क्या भारत बन गया कि अब कोई बेटी की इज्जत के लिए भी नहीं खड़ा हो रहा है। क्या आज ये स्टेज वो फेज है जहां से एक बनता हुआ आंदोलन, जो आंदोलन हो सकता है कि इस देश में बेटियों की सुरक्षा के लिए एक माइलस्टोन बनता है, वो आंदोलन खत्म हो जाएगा, उसकी सांसें टूट जाएंगी, यहीं पर ठप पड़ जाएगा। क्योंकि अगर एक बार कोई भी मूवमेंट हो, मूवमेंट या मोमेंटम एक बार रुका, एक ही बार ब्रेक लगता है ना, कहते हैं मोमेंटम टूट गया। मोमेंटम टूट गया, उस मोमेंटम होता है कंटिन्यूटी में, ब्रेक के बाद मोमेंटम नहीं रहता वो। तो मोमेंट या मोमेंटम एक ब्रेक के बाद मैं मानता हूं टूट जाता है, फिर खत्म हो जाता है। क्या अब खत्म हो गया जिसकी कोशिश थी? आशीष जी, देखिए, आजाद भारत के इतिहास में कल मेरी कई बुजुर्गों से बात हुई जब रात को हमने शो किया वो, और जो जिस तरीके से कुलदीप सेंगर के समर्थन में जो कल दिल्ली में हुआ जंतर मंतर पे, तो मुझे तमाम लोगों ने, जिनकी उम्र 80 साल और 80 से प्लस है, उन्होंने एक ही बात कही कि हमने अपने जीवन काल में, जैसे मैं और आप तो बात कर रहे थे कि हमारे पत्रकारिता काल में, तो लोगों के फोन आए मुझे कि साहब, हमारे पूरे जीवन काल में हमने किसी दुष्कर्मी के पक्ष में किसी राजनीतिक पार्टी या इकोसिस्टम को पहली बार मैदान में उतरते हुए देखा। ये 80 साल के लोग कह रहे थे, ये मैं और आशीष तिवारी नहीं कह रहे थे। तो हमारा तो कैरियर बहुत छोटा सा है, 2.5-3 दशक का है, कोई बड़ी चीज नहीं। तो उन लोगों ने कहा, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, इसके पीछे पूरी मंशा क्या है। कभी भी कोई किसी के साथ हो भी इस तरह के संवेदनशील मामले में, तो पब्लिक पोस्चरिंग में कभी नहीं। वो जो महिला कह रही थी, आपको पता है वो प्रधानमंत्री के साथ भी उसके फोटोग्राफ्स हैं, वो मैंने भेजे थे आपको सुबह। वो महिला प्रधानमंत्री के साथ भी उसके फोटोग्राफ, पुरुष आयोग बनाए फिरती है। और जिस तरीके के लोग वहां पर गए और अब भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए पीड़िता की मां के सामने, सोचिएगा आप, वो पीड़िता की मां धरने पे बैठी जंतर मंतर पे, शांति से बैठे। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि ये कहीं ना कहीं टेस्ट कर रहे थे कि क्या ये समाज अभी तैयार है कि हम जिंदाबाद कर सके यहाँ पे, एक, और क्या सेंगर के भी समर्थक समाज में कुछ मिल जाएंगे। तो कल इस देश के इतिहास में काला अध्याय था कि आपको सेंगर के भी कुछ समर्थक दिखाई दिए जंतर मंतर पे। और सबसे शर्म की बात ये थी कि उनमें एक महिला भी थी। और जब उस महिला को एक पत्रकार ने पूछा कि अगर ये आपकी बेटी होती पीड़िता, तो वो थैंक यू के वहां से भाग खड़ी हुई। तो इस देश के अंदर हर रोज आशीष जी एक नया लो क्रिएट किया जा रहा है। लोगों की पेशेंस और सहन शक्ति टेस्ट की जा रही है कि वो अभी तक उस लेवल तक इम्यून हो गए हैं अभी, या अभी और उनको सिडेट करने की जरूरत है। इसको केवल आप इस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में समझिए कि इस देश को मानसिक तौर पर तैयार करके कल टेस्ट किया गया कि क्या सेंगर के समर्थक भी कुछ लोग हो सकते हैं। जवाब मिला हाँ, सार्वजनिक मंच पर महिला भी हो सकती है। और उस महिला का तमाम फैक्ट चेकर्स ने निकाला कि उसका मोदी जी के साथ भी फोटोग्राफ है। तो इससे आगे तो कुछ कहने को बचता नहीं। आपने कई चीजें कही आज, मैं उनको बहुत नटशेल में, आपने कहा कि सारा मीडिया बताएगा कि बहुत बड़ा झटका, कभी कोई मीडिया का संपादक ये नहीं लिखेगा सरकार को बड़ा झटका, केवल एक लाइन में खबर को खत्म करेंगे इसको कि आज खबर पे किस पे प्ले करेंगे, वो खबर पे प्ले करेंगे अरावली पे, विपक्ष को कोसने के लिए। सोचिएगा, उस पर भी अपन बात करेंगे अलग से। इस मामले में केवल ये है, यहां पर चर्चा ये होगी कि पीड़िता को राहत, बस टिकर पे एक लाइन चलेगी, ना किसी को झटका, ना फटका, ना लटका, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस मुद्दे को खोला तो सेंगर कौन है, कहां का है, वो सारी चीजें लोग ढूंढने लगेंगे। तो सिंपल सी एक बात है कि सेंगर की बेल पे
उसको राहत मिली है और बेल फॉर द टाइमिंग स्टे हो गई है, 4 हफ्ते का नोटिस हो गया है। ये जो संपादक है, संपादक नहीं, ये संपादक है, इनको एक नैरेटिव को किल करना है। आपका मेरा काम है लोगों के सामने पिक्चर को जैसी है वैसी की वैसी रख देना। जो कोर्ट में हुआ हमने वर्बैटिम पढ़ के बता दिया कि भाई ये अदालत के अंदर कार्रवाई हुई। मीडिया में केवल एक लाइन का टिक कराएगा, पीड़िता को राहत मिली, बात खत्म, ठीक। और अरावली पे वो विपक्ष को कोसेंगे। या आप मेरे से भी पूछ लो, आज प्राइम टाइम में जो सीजेआई का कोर्ट को उठाते हुए वहीं से शुरू हो जाएंगे। बाकी तो सारा काम आपके साउथ ब्लॉक वाले दोस्त नहीं देंगे। तो सरकार को कोई झटका वटका नहीं है आशीष भाई। अगर ये गलतफहमी मुझे और आपको है, कम से कम हमें तो निकाल देनी चाहिए। हमें कोई तो झटका कतई नहीं है। हाँ, कोई कोई झटका झटका नहीं नहीं है, कोई झटका नहीं है। और बहुत और क्लियर करते हैं, हो सकता है इसमें हम लोग तो ऐसे बैठते हैं तो भाई कई बार हम दोनों एक दूसरे से ना इत्तेफाकी रखते हैं ना। कुलदीप सेंगर को भी, इस खबर को भी मिलेगी वेटेज, इसको भी प्ले किया जाएगा। हेमंत भाई देखिए इस खबर में क्या है ना, इस खबर में चिट भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा अब वो जिसको मन करे वो रख ले अपने पास, इसलिए ये खबर प्ले होगी। इसमें दोनों, कुलदीप सेंगर को जमानत मिली थी तो भी वाहवाही थी, देखो अपना आदमी बाहर आ रहा है, मजबूत आदमी है अपना, बाहर आ रहा है, उससे मैसेज भी जा रहा है, ठीक है। कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें भी देखो सरकार किसी भी गलत आदमी के साथ नहीं रहती। यहां भी चिट भी मेरी, अपना जिस हिसाब से चाहो उस हिसाब से इसको परिभाषित करो। अल्टीमेटली जो चाहेंगे वही होगा, जो साहब चाहेंगे वही होगा। लेकिन जो प्रोपोगेंडा ब्रिगेड है, जो तंत्र है, जो मुंह खोलता है, झूठ बोलता है, उसके लिए दोनों कंडीशन में बोलने के लिए मटेरियल मौजूद। प्राचा ने एक बात कही, उसको आप गौर कीजिएगा, इसीलिए मैं कर रहा हूं, ये खबर भी प्ले होगी और जो सोच से प्ले होगी। प्राचा ने एक बात क्या कही, कोर्ट में हमसे बड़ी संख्या उनकी थी, हमें तो दोनों तरफ लड़ना था। आप सोचिए ना कि एक दुराचारी के पक्ष में उसके तरफ वालों की संख्या अदालत में ज्यादा है, तो अब इससे ज्यादा क्या बताना है भाई। यही लाइन पूरे, अगर हम 30 मिनट 32 मिनट को एक लाइन में कहना चाहें कि अदालत में माननीय जस्टिस के सामने वकील खड़े थे और जो और लोग वहां पर मौजूद थे उनमें दुराचारी के पक्ष वाले ज्यादा लोग थे, हो गया। 32 मिनट बोलते नहीं है, देश समझ जाए कि हम कहां खड़े हैं, बस इससे ज्यादा क्या बताना। खैर इजाजत दीजिए हमें, क्योंकि और भी बड़ी खबरें हैं आज, हम वो भी लेकर के आप तक आ रहे हैं, जल्द ही लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।